जवाब मिलेगा। मैंने वेट किया, मैंने सोचा शायद तुम जवाब ना दो, शायद तुम चुप हो जाओ, शायद तुम्हें शर्म आ जाए, शायद उन 2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो, शायद उस एक महिला जो मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही है उसके बारे में सोचो। लेकिन तुम्हारे अंदर ना शर्म है, ना तुम उस बारे में सोच रही हो। तुम्हें एक पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, एक कहीं इंसानियत तो होती है, कहीं एक दया भाव, कहीं कुछ तो होता है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। समझी मैडम? अपने आप को एक डॉक्टर बताती हो। डॉक्टर को तो पहला फर्ज उसका होता है कि सामने वाले को अपनी बातों से ही केवल आधी बीमारी उसकी दूर कर देना। लेकिन अब मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगी। मैं सोच रही थी कि छोड़ो, आ जाएगी समझ, मान जाएंगी, देखते हैं। कभी ज़रूरत होती थी तो दे देती थी 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन नहीं, आपको हर रोज़ जवाब मिलेगा। 2 आती है ना, एक वीडियो में आपको जवाब मेरी मिलेगा हर रोज़। मेरी ऑडियंस भी चाहती थी कि दीदी आप जवाब दो, आप जवाब दो, आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, क्या पता कभी कभी चुप भी रहना सही रहता है। लेकिन नहीं, सपना तो नहीं देगी। सपना की एक वीडियो ने तहलका मचा दिया, सपना की थंबनेल तहलका मचा रहे हैं, है ना, केवल थंबनेल, बोल नहीं रही है। अब तुम्हें जवाब मिलेगा, हर रोज़ मिलेगा, जब तक आप चुप नहीं रहती। और एक बात भी मैं फिर कह रही हूँ, बस ठीक है, अब भी रुक जाओ, इतना ही कहूँगी। और आप अस्थमा की पेशेंट हैं, इतना भी ध्यान रखिए, ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत परेशानी में आ जाओगी, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाओगी अगर ज़्यादा हो गया तो। मैं कुछ रीज़न मेरा ये भी था, मैंने कहा अरे अस्थमा की पेशेंट है, कुछ ज़्यादा बोल दूंगी मैं तो परेशानी में आ जाएगी कहीं। और तेज़ बोलती है, तेज़ बोलने के लिए तो बिल्कुल अस्थमा पेशेंट को मना होता है। और सबसे बड़ी बात ना, मैं क्यों नहीं बोलती थी, क्योंकि तुम अपनी बेटी के लिए बहुत मायने रखती हो। मैंने सोचा था कि अरे मेडिकल इश्यूज से जूझ रही है ना, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए हर माँ बहुत मायने रखती है। लेकिन तुम नहीं सोच रही ये बात, तुम कहीं भी ये बात नहीं सोच रही कि उन 2 बच्चों के लिए उसकी माँ कितनी मायने रखती है। शायद तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं सोच रही। किसी के बारे में अच्छा सोच के तो देखो, भगवान तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचता है, तुम्हें शायद समझ भी नहीं होगी, लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो मैं इतने कहूँगी, सपना को बदनाम करना बंद करो, क्योंकि तुम भी दूध की धुली हुई नहीं हो। तुमने तो इतना बदनाम किया है अपने सास ससुर को, अपने हस्बैंड को, वो लांछन लगाया है अपने हस्बैंड पे, वो लांछन लगाया है जिसे एक पत्नी ही जान सकती है। मत खुलवाओ, मैं कह रही हूँ बस। क्योंकि अगर सपना में कुछ कमियां हैं तो कमियां तुम में भी हैं, तुम भी परफेक्ट नहीं हो, हर इंसान में होती हैं। क्या हो गया? हर इंसान में कमियां होती हैं। एक बात सुनो, मैंने जो चंद बातें अभी कही है ना, अगर उनमें से एक भी बात सच हो जाती सपना के लिए, तो तुम उसका जीना क्या कर देती, तुम्हें पता है? अगर सपना ऐसा बोल देती है, क्योंकि परसों मैंने कल रात की वीडियो में जो कहा है कि कुछ लोग जो सपना से बात करना चाहते थे इनके थ्रू, वो मेल थे, वो मेल थे। आप सोचिए, मैं नाम नहीं लूँगी, देखिए मैं सोशल मीडिया पे हर इंसान की रेस्पेक्ट करती हूँ। बात अलग है कि अगर कोई आके सामने से कुछ कहता है तो फिर मैं उसका जवाब जरूर देती हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, इन्हें पता है वो उन्होंने कहा या नहीं कहा, मुझे इस बात का नहीं पता। ये झूठ बोल सकती हूँ क्योंकि ये बहुत झूठ बोलती हैं। इन्होंने जो कहा वो मेल पर्सन लोग थे कि हमारी सपना से बात करो। अगर काश, मैं ये नहीं कह रही कि गलत वे में, मैं ये कह ही नहीं रही कि गलत वे में, किस वे में बात करना चाहते थे मुझे नहीं पता। जो शब्द इन्होंने कहा वो मैं बता रही हूँ कि सपना से मेरी बात, हमारी भी बात कराओ। तो इन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं होती तो मैं तुम्हारी कहाँ से कराऊँ। अगर काश सपना इनसे बात कर रही होती और 1% सपना बात कर लेती, ये कहती कि तुमसे कोई बात करना चाहते हैं, वो तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, अला अला जो भी कुछ कह सकती थी। झूठ बोलती हैं ये बहुत ज़्यादा, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझ गई थी, बहुत झूठ बोलती कि अगर सपना एक बार बात कर लेती तो आज तो उसे कितना बदनाम किया जाता उनको लेकर, हो सकता था ब्लैकमेल तक उसे किया जाता। बस जो भगवान करता है ना बहुत अच्छा करता है। मैं बात करने का मतलब गलत नहीं है, वो तो बात करके हट जाते, मान लो साथ देना था या कुछ पूछना था, जो करना था वो हट जाते। लेकिन ये कितना उसे बदनाम करती आज के टाइम, आज के दिन कितना बदनाम करती उस चीज़ को लेके, शायद सपना को भी नहीं पता होगा।
कोई बात ऐसी सपना की है नहीं, फिर भी रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ। पोल खोल लूँगी मैं, ये प्रूफ लाऊंगी मैं, ये प्रूफ के साथ लाओ ना प्रूफ। एक भी प्रूफ नहीं आया जितनी तुमने बातें की। अगर तुम सपना से सवाल करती हो तो हम भी आपसे सवाल करते हैं, प्रूफ लाइए कि ऑक्सीजन हटाई थी, प्रूफ लाइए कि 2 माह है, प्रूफ लाइए कि वो बच्चा अबॉर्ट कराया था। हम भी सवाल करते हैं। अगर आप सपना से सवाल करती हो ना, वो कहाँ कराया था? आपने कहा था मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हॉस्पिटल के, तो आप दिखाइए। गुमराह मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो सपना कहाँ से लाएगी? आपने कहा है, सपना ने नहीं कहा। सपना ने ये चीज़ स्वीकार नहीं की है। आप लाइए, आपने कहा है, आप लाइए ये सवाल। आप कह रहे हैं ना मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तो हम आपसे 3 सवाल करते हैं। सपना ने ऑक्सीजन हटाई अपने हस्बैंड की, सपना ने अबॉर्ट कराया, उनकी सास, उनके 2 बच्चों की माँ अलग अलग है। इस चीज़ का आप प्रूफ लाइए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको हर चीज़ का अब आपको जवाब मिलेगा। वो प्यार से मिले, कैसे मिले, बात अलग है, लेकिन आपसे मैं सवाल करूँगी। अब जो भगवान करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। उसके भाई उसके साथ हैं, जैसे भी हैं। तुम कहते अकॉर्डिंग टू यू, आपके कहे अनुसार उसके भाई बहुत गलत हैं, उसके भाई नशेड़ी हैं सपना की, उसके भाई इतने गलत हैं। मैं कहती हूँ आप उसके साथ है ना, उसके साथ है ना, अकेला नहीं छोड़ा ना अपनी बहन को। शादीशुदा है, वो भी, उसकी वाइफ भी उसके साथ है, अपनी ननद के साथ है। बात अपनी करो, समझे? बुढ़ापे में तुमने अपने बेचारे बाप को, रिटायरमेंट हो गए हैं, इस उम्र में उन्हें एक आराम की ज़रूरत होती है। पूरी ज़िंदगी आदमी जॉब वाला इंसान जो होता है, भाग दौड़ में बच्चों को पालने में लगा देता है। आकर रिटायरमेंट इंसान सोचता है कि हम आराम करें। तुमने अपने बेचारे बूढ़े बाप को नहीं, मेरे लिए, मैं तो रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं तो हर छोटे इंसान की भी करती हूँ, उनकी भी करती हूँ। उन्हें आप जैसी औलाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती है। आप जैसी अगर औलाद होती है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर इस उम्र में वो लगा रहे हैं, किसी वजह से, आपकी वजह से। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकता। आप परेशान हो, लेकिन आप दूसरे को भी खुश नहीं देख सकते। आप चाहती नहीं थी कि उनका परिवार खुश रहे। आपने शुरू से ही ऐसे बीज बोए कि सपना के घर में लड़ाई ही होती है। और भगवान, अब क्या पता राजवीर कैसे गया, क्या गया, बहुत सवाल उठ रहे हैं इसमें। आज आप सपना से इतनी नफरत दिखा रही हो, इतनी नफरत कि मैं क्या बताऊं। काश इतनी नफरत तो मुझे लगता है उसके परिवार वाले भी नहीं करते होंगे। तुम अपने बूढ़े बाप को, बूढ़े ही हैं जब रिटायर हो गए बेचारे, मैं तो दिल से उनका रेस्पेक्ट करती हूँ कि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर उन्हें काटने पड़ रहे हैं। कम से कम उसके बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं काटने पड़ रहे हैं। सपना ने ऐसा तो कुछ नहीं कर रही। उसके भाई तो उसके साथ हैं, उसकी भाभियाँ उसके साथ हैं। अपनी बात करो। माँ बाप तो अपना बच्चा गलत भी होता है ना, तब भी साथ ही देते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं देख सकते अपने बच्चे को। आपके फादर परेशान होते हैं, है ना, तभी कहते हैं औलाद ढंग की होनी सही होती है। इस टाइम बुढ़ापा का टाइम ऐसा होता है, मौत से जीता है इंसान। पेंशन आती है, मन माफिक, जहाँ मन कर रहा है वहाँ जा रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है। देखो सपना तो अपने बच्चों को, अपनी माँ को तीर्थ यात्रा करा रही है ना। कभी कहीं भेजती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, तीर्थ यात्रा करा रही है। तुम क्या करा रही हो? तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहे हो। समझ गए आप? इस टाइम टेंशन लेकर जीने का नहीं होता है, इस टाइम आराम से जीने का होता है। इंसान जहाँ मन करे वहाँ जाए। शादी हो जाती है जब बच्चों की, फ्री हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, जहाँ मन करे जहाँ जाए, जो मन करे खाएँ, है ना। यही एक अच्छी औलाद की पहचान होती है। तुम्हारे सास ससुर भी देवता के समान है। मैं नहीं कहूँगी, तुम कह रहे हो ना सपना के सास ससुर देवता के समान है, तो तुम्हारे भी सास ससुर देवता के समान है। हर बड़ा बूढ़ा एक अच्छा ही होता है, रेस्पेक्ट पर्सन होता है ना। सपना 4 दिन में एक व्लॉग डालती है और एक थंबनेल डाल देती है, उसमें तुम्हारी पटाखा छूट जाता है, मिर्चें लग जाती हैं, है ना। तो तुम्हें इतना बुरा लगता है। 4 दिन में एक वीडियो डालती है, उसमें एक थंबनेल अगर डाल देती है वो, तो उसमें वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तीर निशाने पे जाकर लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए डाला है। बहुत लोग हैं उसकी दुनिया में जो उसे परेशान करने वाले हैं, क्या पता वो किसके लिए डालती है, लेकिन तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए डालती है। 4 दिन में एक वीडियो डालने के बाद, है नहीं, तुम्हें कितनी परेशानी होती है उसकी। तो तुम कहती हो कि सपना मेरा नाम लेती है, सपना मेरे नाम ले, ये बिना कहीं कुछ वीडियो नहीं बनाती। सपना मेरे जो है थंबनेल में मेरा नाम लेती है, नाम तो उसने कभी भी नहीं लिया तुम्हारे लिए, है ना। और मेरे लिए थंबनेल डालती है, मेरे बिना वो नहीं करती, मेरे नाम से व्यूज़ ले रही है। ये बात तुम अपने बारे में सोचो। तुम हर रोज़
उसका नाम लेके वीडियो डालती हो। वो हर रोज़ नहीं डालती, शॉर्ट बनाती हो तो उसके नाम से बनाती हो, वीडियो बनाती हो तो उसके नाम से बनाती हो, लाइव आती हो तो उसके नाम से आती हो। तो नाम कौन नहीं लेता तो कौन किसके पीछे पड़ा है, कौन माला जप रहा है, आ गई समझ में? हाँ, मैं दूंगी जवाब हर बात का, तुम्हें देखो मैं दूंगी, पॉइंट टू पॉइंट दूंगी आपको जवाब, है ना? तो माला कौन जप रहा है? सपना नहीं जप रही। सपना ने नॉर्मल वीडियो बनाई, एक थंबनेल, क्या पता किसके लिए इसने लिखा। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे लिखा? बहुत दुश्मन है उसकी ज़िंदगी में। तुम तो रोज़, हर रोज़ दिन में 3-3 बार वीडियो अलग, लाइव अलग, शॉर्ट अलग। कौन किसके पीछे पड़ा है? हमें पता है सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है, लेकिन पलटू राम नहीं है। और मेकअप भी वही करेगा जिस पे अच्छा लगता है। सपना की माँ तक को कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ की तरह है, तुम्हारी माँ हमारी सपना की माँ की तरह है, ऐसी सपना की माँ भी तुम्हारी माँ की तरह है। सपना की माँ को कह रही हो कि अरे उसके दो जिसके लड़के खत्म हो, जिसके जिसके दो दामाद खत्म हो गए, भगवान माँ, जिसके दो दामाद खत्म हो गए, उसके चेहरे की खुशी देखो। तुमने जाके झाँक के देखा है क्या हंसना बंद कर देता है जिसका पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है ना? एक ही बंदा बचता है, वो भी दुनिया में वो हर चीज़ करता है जो समाज की डिमांड होती है। हंसता भी है, रोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, घूमता भी है, नाचता भी है, पहनता भी है। क्या वो रोती रहेगी या तुम्हारे सामने आके बैठ कर रोएगी? या तुमने उनके अंदर झाँक के देख लिया कि उनके अंदर कितना दुख है? सत्य प्रमाणित हो, कहा जा रहा है ना कि सत्य प्रमाणित होता है। जस्टिस फॉर मैडम, जस्टिस फॉर योर सास ससुर, योर पति, जस्टिस फॉर तुम्हारे सास ससुर को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ पब्लिक सिस्टम, जस्टिस फॉर उनके, इसके सास ससुर और इसके हस्बैंड। अब इसके सास ससुर को इंसाफ मिलना चाहिए। इस औरत ने सपना के द्वारा सास ससुर को गलत कहलवाया, उसके बाद भी आज वही सब बता रही है और सुना रही है। इसने खुद कहलवाया सपना से, कह के ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। बेवकूफ़ लड़की वो सपना करती चली गई। जो इतनी सी छोटी लड़की के कहने में आ गई है ना, आप सोचो उसके दिमाग की बात, है ना? और वो करती चली गई। ऐसे लोगों ही तो इसे मजबूत बनाएंगे, सपना को ऐसे ही लोग बनाएंगे। विश्वास एक खत्म होता चला जाएगा लोगों के ऊपर से उसका। एक दिन ऐसा आएगा वो किसी पे विश्वास नहीं करेगी, देख लेना। ऐसे ही लोग मजबूत बनाते हैं, एक दिन विश्वास बिल्कुल उसका उठ जाएगा। आज वही सब कुछ उसने विश्वास करके जो भी कहा वो सब सुना रही है ना? सास ससुर रेंट पे है और ये उनके घर में रह रही जो उन्हें खरीदा था। ये अच्छी बहू अपने सास ससुर को अपने पास रखिए ना, उनकी सेवा करिए ना। उन्हीं का घर है, उन्होंने लिया था, भले तुमने खरीद लिया, कोई बात नहीं। तुम्हारा पैसा सास ससुर का पैसा अलग अलग नहीं है। जब तुम इतना बात कर रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने हस्बैंड के लिए, तो उन्हें अपने पास रखिए ना। वो बेचारे रेंट पे रह रहे हैं। इनका मुझे लगता है इनका पति कितना नफरत करता होगा, पता नहीं, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ समझ में आ रहा है। सास ससुर आज तक एक बात ही कही है, इन्हें कितना कुछ कहा, जो कैमरे के आगे कहा, कैमरे के पीछे क्या क्या कहा होगा, आप सोचिए। जो इंसान एक इंसान के लिए इतनी नफरत कर सकता है तो वो इंसान कितना जहरीला हो सकता है, सोचिए आप। उन इंसान ने आज तक कुछ बात नहीं कही, सास ससुर कुछ भी नहीं कहा है आज तक। अगर सपना के तो फिर भी बुआ फूफा जी तो फिर भी आगे कोई ना कोई बात कुछ बच्ची के चैनल के माध्यम से कह देते हैं, लेकिन उनका तो चैनल भी नहीं है, उन्होंने तो आज तक कोई बात कही नहीं है, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है। अब ना मैं आपको बताऊँ ना मैडम, कभी कभी मुझे तुम पे तरस आता है। जैसे लाल चूड़ियाँ दिखा रही थी ना, असलियत क्या है इसके पीछे वो तुम जानती हो, क्योंकि तुम्हारा पति कभी तुमसे बात भी नहीं करते, कभी भी, है ना? असलियत क्या है? मुझे तरस आता है तुम्हें देखकर। जैसे लाल साड़ी पहन के तैयार होकर खड़ी होती हो तो भी तरस आता है। सपना का तो दुनिया से चला गया, उसे तो सब्र करना पड़ेगा, है ही नहीं, है ना? लेकिन तुम हमारे पति होते हुए तुम लाल चूड़ियाँ दिखाती हो। तुम चाहे किसी को जलाने के लिए दिखाती हो, लाल चूड़ियाँ दिखाती हो, कोई बात नहीं, उसके नसीब में नहीं है, कोई बात नहीं, उसे ने एक्सेप्ट कर लिया। कोई लाल चूड़ियाँ दिखाए, लाल जोड़ा दिखाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम जो लाल चूड़ियाँ शॉर्ट में दिखाती हो, ड्रेस पहन के पुरानी यादें ताज़ा करती हो अपने हस्बैंड के साथ, पुरानी फ़ोटो डालती हो, तो मुझे तरस आता है तुम्हारे ऊपर। क्योंकि मैं कभी कभी दूसरे एंगल से भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम पे तरस आता है। मैं आपको बताऊँ, जो कब पुरानी यादें दिखाती, जो उस पति की बातें करती हो अच्छी अच्छी, जो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ये फैक्ट है, मैं आपसे बता रही हूँ और मैं एविडेंस से कह रही हूँ, देख लेना। तो मुझे कभी कभी तुम पे तरस आता है, रियली। मैं दूसरे एंगल से अगर देखती हूँ तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, ये मैं समझती हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तुम हर एक पे तो नहीं उठा सकती उंगली, लेकिन हाँ तुम उस पर उठा सकती हो जिस पे उठा सकती हो, उठाना चाहती हो जिस पे उठा सकती हो। बस इतना ही कहूँगी, भाई खुश रहो और खुश रहने दो, बस।
मैं दूंगी जवाब आपको हर बात का, आपकी रेस्पेक्टफुली। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए, एक दिन में एक, ये रात के बाद दोबारा आ गया, लेकिन आज शाम को नहीं आएगा, कल सुबह फिर आएगा जवाब। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद है, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।